पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रमेश चंद्र दुबे ने शुभ भाजपा की सदस्यता की ग्रहण सैकड़ों साथियों के साथ। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया स्थित मैरिज हॉल मनोज विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रमेश चंद्र दुबे ने अपने तमाम समर्थकों के साथ शुभ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में मनोज मैरिज हॉल में सदस्यता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे। ओम प्रकाश राजभर ने विधिवत मंत्रोच्चार के बीच कांग्रेस के युवा नेता एवं अतरौलिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रमेश चंद्र दुबे ने अपने हजारों समर्थकों के साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने का काम करूंगा। देवदूत बानर सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र दुबे ने आगे बताया कि हम अपने संगठन के माध्यम से अब तक 35 करोड़ रुपया लोगों के स्वास्थ्य के लिए मदद के रूप में खर्च कर चुके हैं। आगे भी हमारा संगठन काम करता रहेगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आजमगढ़ में सपा की गुंडई खत्म करने के लिए आया हूं। आगे के चुनाव में सपा के गढ़ को गढ़ ही बना दूंगा। देश और प्रदेश की सरकार गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर देश और प्रदेश का विकास कर रही है। हम जनता के बीच आकर लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जागरूकता कर रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य सत्येंद्र प्रताप सिंह और पिंटू सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। कहा कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर के विचारों से प्रभावित होकर मैंने शुभ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आने वाले समय में पूरे तन मन के समाज की सेवा करूंगा। ओम प्रकाश राजभर के कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगा। समाज सेवी सूर्य प्रकाश दुबे ने सभी आगंतुकों का भव्य स्वागत किया और इसके साथ उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शुभ भाजपा सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अजय अकेला, गणेश भाई रमेश चंद्र दुबे जी के नेतृत्व में सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन था। आपके सामने आपने देखा कि आज सैकड़ों लोगों ने भाई रमेश चंद्र दुबे जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन किया है और इनके ज्वाइन करने से आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में पार्टी को बल मिलेगा, क्योंकि इनकी एक बड़ी सेना है, बानर सेना है और बड़ी ताकतवर सेना है। अभी वो उसको बहुत कम लोग जानते हैं और हम अच्छी तरह हमारा संपर्क उस सेना के साथ है। तो दोनों लोगों की ताकत मिल करके हम लोग जो गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है, हम लोग उस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। क्या ये सदस्यता अभियान है किसी धर्म जाति को लेकर किया गया है? नहीं, मतलब कोई जाति धर्म नहीं, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं रहता। आज सैकड़ों की संख्या में ज्वाइन किए हैं। आगामी चुनाव के लिए कैसा क्या है इसके लिए? देखिए, अब आगामी जो पंचायत चुनाव आ रहा है, पंचायत चुनाव को देखते हुए और आगामी जो विधानसभा के चुनाव हैं, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कुछ नेता इतना आतंक मचाए हुए हैं, उनके आतंक को ख़त्म करना भी हमारा उद्देश्य है। इस नाते हम लोग मजबूती से एक जो ब्रह्मा जी ने कहा है कि संघे शक्ति कलयुगे, एक कलयुग में संगठन में बड़ी ताकत होती है, आज उसी का एक रूप है ये। हम 10 विधानसभा सीट पर निगाह रखे हुए हैं। हमारा जो एनडीए गठबंधन है, हम यहाँ 10 सीट जीतने के लिए काम कर रहे हैं। जो सदस्य हैं उनको किसी पार्टी में कोई जिम्मेदारी, कोई पद? बिल्कुल जिम्मेदारी हमारे राजकुमार गुप्ता जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव, और आज ही हमको अंदाजे कि वो उनकी घोषणा हो जाएगी। देखिए, मैं रमेश दुबे भैया इसी अतरौलिया की भूमि पे पैदा हुआ, जन्म लिया, यहीं खेला कूदा पला बढ़ा और एक देवदूत बानर सेना एक संगठन पिछले कोरोना काल से मैं चला रहा हूं, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और अतरौलिया की इसी विधानसभा से पिछली बार मैं प्रत्याशी भी रहा कांग्रेस से और जन सेवा करने का मैं लगातार प्रयास करता रहा और उसी क्रम में हमने देवदूत बानर सेना का गठन किया और जब राजनीतिक तरीके से हम नहीं सफल हो पाए जनसेवा करने में
तो हम अपने संगठन के माध्यम से लगातार कार्य करने लगे। और जी, हाँ, पहले तो सदस्यता बता दें, लगभग आप जान लीजिए इतने गंभीर मौसम में भी हजारों से अधिक लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया हमारे साथ, जिसमें हमारे परम सहयोगी सत्येंद्र प्रताप सिंह पिंटू सिंह जी जिला पंचायत सदस्य रहे, सूर्य प्रकाश दुबे जी वरिष्ठ समाज सेवी हैं, ये सभी लोग, और इनके साथ साथ करीब हजारों लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया। और दूसरा प्रश्न जो आपने किया कि कांग्रेस छोड़ के क्यों आए, हमने आपको बताया ना कि हमारा राजनीति करने का आशय अपने लाभ के लिए नहीं करना है, अपने जो है स्वांतः सुखाय के लिए नहीं करना है, जनसेवा करने के लिए करना है। उसकी तलाश में मैं लगातार लगा रहा और मुझे कहीं से कांग्रेस के द्वारा कोई समर्थन नहीं मिला जनसेवा के कार्यों में। आपको इस पार्टी के कैसे लगा कि प्रकाश राज की पार्टी में जुड़ना चाहिए, इसके बारे में? इसलिए कि मैं माननीय मंत्री जी को बहुत विगत वर्षों से वॉच कर रहा हूं लगातार, और तमाम तरह की जो मदद हमारी वानर सेना करती है उसमें कई बार हम लोगों ने अपील किया, जिसमें माननीय मंत्री जी ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया और आर्थिक सहयोग भी किया, और इसके अलावा जो उनसे बन पड़ा उस तरह का भी सहयोग किया, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में उनको एडमिट कराना आदि में भी। तो हमें लगा कि इनका जो किस पद पे थे आप पूर्व में, इसके बारे में? भैया, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह और पिंटू सिंह, ग्राम सभा जमुवट बेलवाई ब्लॉक पवई, मैं पूर्व जिला पंचायत पवई से रहा और वहाँ कभी कोई सरवर जिला पंचायत नहीं रहा। 40 साल का हमने रिकॉर्ड तोड़ा था। आज आपने भारत समाज पार्टी ज्वाइन किया है, कितने लोगों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे ज्वाइन किए हैं? भैया, हम लोग वहाँ से करीब 300-400 लोग साथ आए ही हैं वहाँ पवई से, और सब उसमें प्रबुद्ध लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सारे पदनिष्ठ हैं, प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। इससे पहले आप किस पार्टी से जुड़े थे, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे? जी, मैं करीब 25 साल से मैं बीएसपी की राजनीति कर रहा था, बहुजन समाज पार्टी। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी क्यों ज्वाइन की है, क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ अच्छी लगी इसके बारे में? भैया, एक्चुअल है कि आगे माननीय मंत्री जी को हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और कई मुलाकात भी हुई। मंत्री जी के कार्यशैली से और विचारों से हम लोग बहुत प्रभावित हैं, और हमारे जिले में ऐसा कोई नेता है नहीं, और मंत्री जी के माध्यम से हम लोग जिले में कुछ नया कर सकेंगे, जिले की कुछ तस्वीर बदली जाएगी। और पवई की स्थिति आप जान ही रहे हैं कि वहाँ एक ही व्यक्ति का 40 साल से कब्जा है, उस कब्जे को हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे। जी, विचार जो हम लोगों का लक्ष्य था, उस लक्ष्य को हम लोग हासिल नहीं बसपा के माध्यम से नहीं कर पा रहे थे।